बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अगर ऐसा होता तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन करा था मैं भी ट्रोल करूं, लेकिन उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करके मैंने कुछ नहीं किया। फिर अशनूर ने कहा कि उसको एड्रेस करना है। उसको फरहाना कुछ कह रही थी और मैं चनिया को नचा रही हो या ऐसे कुछ सुना। तानिया मित्तल का गेम एक्सपोज करने आई है। मालती को भी मुझे लगता है इमोशनल इश्यूज हैं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिर फरहाना जीतेगी। अब उसको काम मिलेगा तो आई थिंक शादी नहीं करेगी, किसी एक कोई एक लड़का बच जाएगा। जैसे जीके अलग तरह से इनकैश करता है, वैसे ताने भी करता है। हाँ, सुरसुरी का तो मैंने वो एपिसोड देखा, लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि मैंने अशनूर को ये नहीं कहा कि अशनूर तेरा नाम लिया है उसने कि तुझे सुरसुरी लगती है। मैंने कहा उसको सुरसुरी लगती है। सबसे बड़ी बात मुझे वो एक्शन ऑफेंसिव लगा। फिर अशनूर ने कहा कि उसको एड्रेस करना है, और एक औरत होने के नाते आई थिंक वो प्रिविलेज औरतों को दिया गया कि अगर आपको लगे कि कुछ आपकी डिग्निटी के खिलाफ है तो बाहरी दुनिया में भी उसे एड्रेस करना ज़रूरी है। लॉ भी ऐसे ही कहता है। तो ये एक तो वो था। और लेकिन मुझे उस पहली बार वो रियलाइज़ हुआ कि अशनूर और अभिषेक कितने स्मार्ट हैं, जब वीकेंड के बार पे उन्होंने पूरा ब्लेम मुझ पे डाल दिया, जबकि मैंने पहले माइक नहीं उतारा था, मैंने ये नहीं कन्फेशन रूम के लिए नहीं कहा था, मैंने रील्स दिखाने के लिए नहीं कहा था, बाकी सब बसीर ज़ीशान वो सब कह रहे थे। सो दैट वाज मिस इंटरप्रेटेड। देन देयर वर सम थिंग्स कि जैसे नीलम को फरहाना कुछ कह रही थी और मैं किरकिर 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 कर और तक दिन दिन कर रही थी, तो मैंने सुना कि उसने कहा कि तुम उसको चनिया को नचा रही हो या ऐसे कुछ सुना, मतलब मैंने सुना जो मुझे ऑफेंसिव लगा, और वो मैंने नीलम नीलम को कन्वे किया, वो मैं भूल भी गई क्या था। तो बाद में मुझे आई थिंक सलमान सर ने बोला था कि तक दिन के लिए तो हंस रहे थे, लेकिन बोले तो आपने आग क्यों लगाई। अरे आग तो लगी हुई थी ऑलरेडी, नीलम और वो लड़ ही रहे थे, उसके बीच में उसने कहा, और मैं इतनी आवाज करके वो चिल्ला रही, ये चिल्ला रही, और मैं आवाज कर रही थी। तो आई थिंक दैट वाज आई मीन इट वाज नॉट राइट, इट वाज मिसअंडरस्टूड। आई डोंट नो, वो कहती कि तानिया मित्तल का गेम एक्सपोज करने आई है या क्यों भी, तो अभी तक तो ऐसा कुछ एक्सपोज किया नहीं, लेकिन चिढ़ तो है उसको। मालती को भी मुझे लगता है इमोशनल इश्यूज हैं, और वो अपने मतलब अटेंशन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें करती है। मैं तो फरहाना को देखना चाहूँगी, और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि मुझे लग रहा था टिकट तो फिनाले मिल गया, अब गौरव जीत गया, लोग पूछ रहे कि स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था हे भगवान ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, फिर फरहाना जीतेगी और अमाल भी। जी आई थिंक तानिया खुद नहीं मिस कर रही है, जब बातचीत होती है तो उसमें वो ऐड कर रही है, और मुझे नहीं लगता वो इतनी खुश है जब मेरी बातचीत होती है, उसके एक्सप्रेशन से मुझे ऐसा लगता है। बट आई एम श्योर मिस कर रहे होंगे, मैंने प्यार दिया है, इज्जत कमाई है, उनके अफेक्शन कमाई है, तो मिस तो करेंगे। वैसे मुझे कोई भूल नहीं सकता इतनी आसानी से। जो तान्या की बड़ी बड़ी बातें हैं उसको आप कितना सच मानते हैं? बहुत इरिटेटिंग, उसे अपने पैसों के बारे में बात, मतलब कोई इंसानियत के बारे में बात करो, या सबसे बड़ा इरिटेटिंग मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करती हूँ, तो कि आप मैंने 10,000 स्क्वायर फीट की मेरी साड़ियाँ ज्वेलरी वहाँ पड़ी रहती है और मैं दोबारा नहीं पहनती, तो मैंने उसे कहा तो उसको दान क्यों नहीं कर देती। बोले नहीं मुझे पसंद है, तो मैंने कहा क्या करोगी तुम इतने। सो दैट उसी में मैं समझ गई कि उसका क्या नेचर है, किस तरह का कैरेक्टर है। तानिया ट्रोल हुई, मुझे मन करा था मैं भी ट्रोल करूं, लेकिन उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट करके मैंने कुछ नहीं किया। और वो आके उस गाने में जो राहुल बोली थी मेरी मम्मी ऐसी करती है और थाली लेकर आती है ना, आई वाज लाइक आई कुडंट हैंडल इट, इट वाज लाइक टू मच। इतना भी कोई फिल्मी, हम लोग फिल्मी होके भी फिल्मी नहीं है। मैंने शायद उसमें कहा भी था तुम कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो, तुम्हारा परिवार, हाँ हम ऐसे ही हैं ऐसे ही हैं। ओह दैट वाज टू मच, बहुत बदहजमी। मैं तो बोली भैया कर दो बिग बॉस, ले आओ कोई खानदान वाला, हम नहीं हमसे ना हो पाए, हम नहीं संभाल पाएंगे उनको। क्योंकि जाने के बाद के पास घर निकलने के बाद उसने दो ऑप्शन थे, अगर काम मिलेगा या फिर शादी करूंगी। तो अब उसको काम मिलेगा तो आई थिंक शादी नहीं करेगी, किसी एक कोई एक लड़का बच जाएगा। मैं देख, क्योंकि अब मैं बाहर आके देखी हूँ ना कि क्या क्या है, तो मुझे इतना इरिटेट हो रहा था वो। और मुझे लगता है कि फरहाना बेचारी सचमुच सोच उसको सिंपैथी दे रही है, और मैं बोली फरहाना समझ जा, वो क्या करे। मैं भी बिग बॉस की ऑडियंस की तरह हो गई, इतने इन्वॉल्व। हाँ फतानिया हर चीज को इनकैश करती है अपने उसके लिए, जैसे जीके अलग तरह से इनकैश करता है, वैसे तानिया भी करती है। चलो लास्ट क्वेश्चन। अभी कुछ लोग अभी आए हैं। हाँ नहीं, एंड में जब नीलम के जाने के बाद तो मैं अमाल, शहबाज, तानिया, फरहाना, हमारा जिसमें से फरहाना तानिया बाहर अंदर बाहर होते, हम तीन तो एक साथ थे, मैं, शहबाज और अमाल, और फिर तानिया और फरहाना भी आ गए थे, तो वो एक ग्रुप तो ज़रूर बन गया था एंड में।
क्योंकि मैं नीलम को बहुत मिस कर रही थी और मेरा था कि भाई मैं अपना काम करूं, किचन में अपनी ड्यूटीज़ करूं या जो भी करूं और अपना खुद का तैयार होना, फिर मैं नीलम के साथ ही टाइम स्पेंड करती थी और मज़ा भी आता था मुझे इसका। और वो ऐसे जिस तरह से फुदक फुदक के चलती थी घर में, और मैम चलिए ना चुगली करते हैं मैम, वेरी, मुझे बहुत याद आती थी उसकी। मुझे लगता था उसको नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है। अगर ऐसा होता कि मेकर मुझे फेवर करते तो टॉप 5 या टिकट टू फिनाले मिलता मुझे, मैं बाहर थोड़ी होती एक हफ्ता पहले, फिनाले के एक हफ्ते पहले। और दूसरी बात, मैं ही अकेले थोड़ी नॉमिनेट हुई थी, बाकी लोग भी तो साथ साथ में मेरे नॉमिनेट हुए थे। जब कैंसिल हुआ तो सबका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। फैमिली वीक में एक चीज तो क्लियर हुई जब तानिया के भाई ने बोला कि वो किस तो नहीं किया था तानिया ने अमाल का फोटो। वहीं अब एक और थियोरी तानिया लेकर आ गई जहां उन्होंने कहा मालती ने मुझे थप्पड़ मारा है। हाँ, योर रिएक्शन ऑन दैट? वो तो अब मेलो ड्रामा क्वीन है वो तो, और क्या एक्सपेक्ट करूँ। जैसे मैंने जो बात उसको बोली, उसके 2 दिन बाद उसने किसी और जाके वो गार्डन में सबको चिल्लाने लगी, रोने लगी, तो वो तो वो है ही मेलो ड्रामा क्वीन।